नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 10.1 का अगला भाग। प्रश्न नंबर 9 से बालाजी प्रकाशन। तो प्रश्न नंबर 9 है, कह रहा है यदि tan थीटा बराबर √2 - 1 तब सिद्ध कीजिए कि cot थीटा बराबर √2 + 1। तो ये चीज़ हमें दी गई है और इतना सिद्ध करना है। तो आइए हल करते हैं। तो हल हमें दे रखा है tan थीटा बराबर √2 - 1। तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot थीटा tan का उल्टा cot होता है, यानी 1/tan थीटा। तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा का देखिए मान कितना है, √2 - 1। तो हम रख देते हैं √2 - 1। तो cot थीटा बराबर, अब देखिए नीचे वर्गमूल वाली संख्या है तो इसका परिमेयकरण करा देते हैं। तो 1/√2 - 1 इंटू परिमेयकरण होगा, इधर माइनस है तो प्लस से होगा, यानी √2 + 1/√2 + 1। अब देखिए ऊपर तो ठीक है गुणा हो जाएगा, पर नीचे फार्मूला लग जाएगा 1 यानी √2 + 1/√2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, यानी इसमें हमारा जो फार्मूला है वो लगा a + b इंटू a - b बराबर होता है a² - b²। इस फार्मूले से ये हो गया। तो अब देखिए ये हो जाएगा √2 + 1 √2 का स्क्वायर केवल 2 होगा और ये -1, तो ये हो जाएगा √2 + 1/2 में 1 गया, 1 बचा, तो इसलिए आ गया हमारा √2 + 1। तो आ गया cot थीटा बराबर √2 + 1, और यही हमें लाना था RHS। ठीक, और ये हम इसको लिख लेते हैं RHS बराबर, या RHS ना लिखें तो हम लिख सकते हैं प्रूव्ड। अब अगला सवाल देखते हैं। चलिए अब अगला सवाल दिए हैं, कह रहा है यदि cos थीटा बराबर 4/5 तब सिद्ध कीजिए कि tan थीटा अपान 1 + tan² थीटा बराबर sin थीटा अपान cos थीटा। तो ये सवाल है। सवाल में क्या है, इसका मतलब है कि हमें tan थीटा अपान 1 + tan² थीटा और sin थीटा अपान cos थीटा, ये दोनों के मान बराबर लाना है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या दिया है cos थीटा बराबर 4/5। तो इसका मतलब cos थीटा बराबर हमें दे रखा है आधार बटे कर्ण। तो एक हम बना लेते हैं समकोण त्रिभुज, नाम A, B और C दे दिया। तो आधार हमारा हो गया 4 और कर्ण हो गया 5। तो देख रहे हैं समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की सामने वाली भुजा कर्ण होती है। खैर पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर कर्ण क्या है, AC, तो AC² बराबर लंब क्या है AB² और आधार है BC, तो प्लस BC²। इतना हो गया। अब क्या करते हैं, बस सीधे इनके मान रखे देते हैं। तो आगे तो देखिए AC का मान दे रखे हैं 5, तो हम 5 का स्क्वायर कर देते हैं, और AB का मान दिए हैं
ज्ञात करना है, तो ए बी को हम ए बी बनाए रखेंगे क्योंकि इसका तो मान ज्ञात ही करना है। और बी सी का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर ए बी स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर 16। 16 को इधर ले आते हैं, तो 25 माइनस 16 बराबर ए बी स्क्वायर। तो ये ए बी स्क्वायर बराबर 25 में 16 गए, बचे 9। तो अब 9 का वर्गमूल ले लेते हैं, तो ए बी बराबर 3। ए बी का मान 3 आ गया। तो अब हमें 3 पता चल गई। तो अब हमें मान चाहिए इधर tan थीटा का, इधर देख सकते हैं tan थीटा, sin थीटा और sec थीटा का। तो हम सबसे पहले निकाले लेते हैं tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। आधार तो लंब हमारा है ए बी और आधार है बी सी। तो ए बी का मान 3 और बी सी का मान 4। अब और चाहिए हमें साइन थीटा का, तो साइन थीटा भी निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब है ए बी, कर्ण है ए सी। तो ए बी दे रखे हैं 3, ए सी है 5। और मान चाहिए सेक थीटा का, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा, कास का उल्टा होता है यानी कर्ण बटे आधार। तो कर्ण देखिए ए सी है, आधार है बी सी। तो ए सी का मान 5, बी सी का मान 4। तो ये हो गया। अब हम एल एच एस लिए लेते हैं। एल एच एस बराबर, एल एच एस है tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर, खैर एल एच एस ही लिया है तो सबके मान रख देते हैं। tan थीटा का मान 3/4, तो 3/4 अपान 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 3/4 अपान 1। अब देखिए इनका स्क्वायर कर दे, 1 तो ऐसे रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो ये हो जाएगा 3/4 बटे 16 एकन, एलसीएम ले लेते हैं नीचे का, 16 एकन 16 और प्लस 9 25, यानी 16 प्लस 9 अपान 16। तो ये हो गया हमारा 3/4 अपान 16 9 25/4 16। अब देखिए 4 संख्याएं होती हैं तो ऊपर नीचे गुणा बटे 20 का गुणा। तो हम इसको कर सकते हैं 3 16 ऊपर जाएगा गुणा 16/4 गुणा 25, तो 4 एकन 4, 4 चौको 16। अब बचा क्या हमारा 3 गुणा 4 अपान 25, तो बराबर आ गया 4 3 12/25। अब एक बार फिर आर एच एस लिए लेते हैं। तो आर एच एस बराबर क्या दे रखे हैं, साइन थीटा अपान सेक थीटा। तो साइन थीटा का मान देखिए इधर से कितना आया 3/5 और सेक थीटा का मान आया है 4/5, नहीं 5/4। तो इसमें भी ऊपर नीचे गुणा, तो 3 गुणा देखिए 4 का ऊपर जाएगा गुणा 4/5 गुणा 5 बराबर 3 चौको 12/25। तो यहाँ पर देखिए जो मान एल एच एस से आया वही आर एच एस से आया, तो हम लिख सकते हैं अतः एल एच एस बराबर आर एच एस। तो बस ये हो गया हमारा सवाल प्रूव्ड। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिए हैं यदि साइन थीटा बराबर √3/2 तो सिद्ध कीजिए कि 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा बराबर -1।
तो इतना हमें सिद्ध करना है। और हमें दिए क्या है, साइन थीटा बराबर √3/2। तो इसका मतलब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो हम बना लेते हैं एक त्रिभुज ABC। तो लंब हो गया हमारा √3 और कर्ण हो गया 2। ये भुजा ज्ञात करना है। तो लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए कर्ण क्या है, AC, लंब है AB, आधार है BC। तो AC का मान हमें दे रखे हैं 2 का स्क्वायर बराबर AB का मान √3 का स्क्वायर और प्लस BC तो ज्ञात करना है। तो BC को ऐसे बनाए रखते हैं। अब देखिए 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग केवल 3 और प्लस BC स्क्वायर। 3 को इधर लाते हैं तो इधर सीधा करके लिखे देते हैं BC स्क्वायर बराबर 4 - 3। तो BC स्क्वायर बराबर 1, तो BC बराबर 1। इतना आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, कास, यानी BC का मान 1 आ गया। ये भुजा 1 पता चल गई। अब हमें इतने का मान ज्ञात करना है। तो पहले यहाँ पर कास थीटा का मान निकाल लेते हैं क्योंकि कास का प्रयोग किया गया है। तो कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है BC, कर्ण है AC, तो 1/2। इतना आ गया कास थीटा बराबर। तो अब चलिए LHS ले लेते हैं। LHS बराबर हमें दे रखे हैं 4 कास क्यूब थीटा -3 साइन 3 कास थीटा। तो बस रख देते हैं मान 4 इंटू कास का थीटा का देखिए मान 1/2 भी निकाला। तो 1/2 का क्यूब -3 इंटू कास थीटा का मान अभी निकाला 1/2 रख दिया। तो आगे हल कर लेते हैं। तो 4 इंटू 1, 2 का क्यूब होता है 8 माइनस ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा 3/2। अब देखिए 4 × 4, 4 दूना 8। तो इधर बचा 1/2 - 3/2। तो अब देखिए यहाँ पर एलसीएम हमें 2 मिल जाएगा। तो 1 - 3 = बचा -2/2 कैंसिल। तो आ गया हमारा -1 जो कि RHS। तो ये सवाल हो गया। अब अगला नंबर देखते हैं। अगला सवाल दिए हैं, कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 2 तब सिद्ध कीजिए कि सेक थीटा इंटू साइन थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस कासिक स्क्वायर थीटा बराबर 19/4। ठीक, ये सवाल दिए हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं हमें दिया क्या है। दिए हैं tan थीटा बराबर 2, तो हमने लिख लिया tan थीटा बराबर 2। इसको बटे में कुछ नहीं 1 लिख सकते हैं। अब इसका मतलब tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ये आप लाल बटे कक्का करके निकाल सकते हैं, याद रख सकते हैं। आगे अब इस सवाल के बाद हम बता देंगे और एक बार। इसका मतलब हमें लंब दे दिया 2, आधार हो गया 1। तो ये भुजा पहले ज्ञात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा के। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से
चलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ देखिए कर्ण क्या है, AC, लंब AB और आधार BC। तो AC का मान तो ज्ञात ही करना है, तो AC स्क्वायर बराबर AB देखिए 2 दिए हैं, 2 रख दिया, प्लस BC 1, तो 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 4 1 5, तो AC स्क्वायर बराबर 5, तो AC बराबर वर्गमूल ले देंगे तो हो जाएगा वर्गमूल 5, यानी ये भुजा आ गई वर्गमूल 5, पता चल गई। अब हमें देखिए सिद्ध जो करना है, साइन थीटा सेक थीटा और टेन थीटा ये सिद्ध करना है, यानी साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस कासेक स्क्वायर थीटा बराबर 19/4 ये लाना है। तो हमें मान का है कि चाहिए साइन थीटा सेक थीटा टेन थीटा और कासेक थीटा के मान चाहिए। टेन का तो दिए ही हैं, केवल साइन थीटा कासेक सेक थीटा और, तो इनके मान पहले निकाल लेते हैं। तो पहला मान हम निकाल रहे हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब देखिए क्या है 2, और कर्ण ये वाली भुजा √5, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है √5 और आधार 1, और कासेक थीटा बराबर होता है साइन का उल्टा, यानी कर्ण बटे लंब, कर्ण है हमारा √5, लंब है 2। अगर हाँ ये चीज़ें समझ में नहीं आ रहे हैं तो इसके पहले वाला वीडियो हमारा ज़रूर देखें जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उस वीडियो को पहले देख लेना, तब ये वीडियो बाद में समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब LHS हम ले लेते हैं, मान हमें सबके पता हो गए हैं। LHS बराबर दिए हैं सेक थीटा इंटू साइन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस कासेक स्क्वायर थीटा। तो सबके मान रखे देते हैं। सेक थीटा का मान √5 इंटू साइन थीटा का 2/√5 प्लस, अब देखिए टेन थीटा का मान ऊपर ही दिए हैं, यानी 2 का स्क्वायर माइनस कासेक थीटा का भी निकाला √5/2 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 5 से 5 कट गए तो बचा 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और माइनस √5/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5/4, तो 4 2 ये हो गए 6 जुड़ गए और माइनस के 5/4। अब एलसीएम ले लेते हैं, 4 छंग 24/4 एकन 4 छंग 24 माइनस, हाँ ये 5/4, तो 24 में 5 गए बच्चे 19/4 बराबर यही आ गया हमारा RHS। तो ये हो गया। तो अब अगले सवाल देखते हैं। देखिए पहले मैंने बताया था कि चलो ये बता देते हैं कि ये कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर हमने 2 चित्र बनाए हैं, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड। फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में थीटा, सेकंड में यहाँ बन रहा है, इसमें हमने थीटा यहाँ बनाया। तो हमेशा याद रखना कि आधार पहचानना क्या होता है कि 90 और जहाँ थीटा बन रहा है उसके बीच वाली भुजा सदैव आधार होती है। तो इसमें आधार होगा हमारा AB, और जबकि इस चित्र में थीटा यहाँ बन रहा है तो उसमें आधार हुआ ये।
तो इसमें कन्फ्यूजन हमेशा होती है। आधार हम हमेशा नीचे वाली भुजा को मान लेते हैं, वहीं से गलती हो जाती है। परंतु हमें ध्यान देना है, आधार हमेशा वहाँ होगा जहाँ कोण बन रहा है। अगर हम केवल सी मान लेते कोण, तो इसका मतलब यहाँ कोण बन रहा है, यहाँ ना बन के। अब यहाँ कोण ए पर बन रहा है, ठीक, और यहाँ पर कोण सी पर बन रहा है, तो आधार इसलिए ये यहाँ और इसका ये, तो बस आधार और लंब में ये बदलते रहते हैं, और कर्ण तो वही रहती है भुजा, उसमें नहीं बदलना। तो अब हम देखेंगे साइन कास टेन ये कैसे मान निकाले जाते हैं। तो पहला मान हमारा अनुपात होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर, तो पहला देखिए एल अपान के, यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब इसमें क्या हुआ, ए बी, ठीक है। अब वो जो भी हो देखेंगे। अब कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और इसके बाद टैन, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। हमें ऐसे ही चलते रहना है। अब बात करते हैं टैन का उल्टा काट, तो ये काट लिख लिया। काट थीटा बराबर, इधर से चलते हैं आधार बटे लंब, सेम उल्टा, आधार बटे लंब, फिर सेक, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, नीचे से देखना शुरू कर दें। अब कासेक आता है लास्ट में, कासेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो इनको ज़रूर दिमाग में बैठा लें, तभी ये प्रश्नावली समझ में आएगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं आएगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए, आर्डर हमेशा यही रखिए, साइन कास टेन काट सेक कासेक, तो इस आर्डर में हमेशा कोई गलती नहीं होने वाली है और याद रहेंगे। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिए हैं साइन थीटा बराबर ए अपान बी, तब सिद्ध कीजिए कि टेन थीटा माइनस काट थीटा बराबर 2a² माइनस b² अपान a इंटू अंडर रूट b² माइनस a²। इतना हमें सिद्ध करना है। और हमें दिए हैं साइन थीटा बराबर a अपान बी, तो हम चल हल करते हैं। दिए हैं साइन थीटा बराबर a अपान बी, इसका मतलब हमें दे रखे हैं, देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, तो बना लेते हैं एक त्रिभुज ए बी सी, यानी थीटा यहाँ है, लंब हमारा है ए और कर्ण हो गया बी। ये भुजा पता नहीं तो इसको ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए कर्ण क्या है, ए सी स्क्वायर बराबर लंब है ए बी, तो ए बी स्क्वायर, और आधार हुआ बी सी, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, बी सी स्क्वायर। तो ए सी का मान देखो क्या दिए हैं, बी, तो बी स्क्वायर ए बी ए और प्लस बी सी ज्ञात करना है, तो बी सी स्क्वायर। तो बी सी ज्ञात करने के लिए कोई इधर ले आते हैं, तो बी सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से बी सी बराबर क्या होगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये बी सी हमें पता चल चुका, बी सी आगे भुजा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आगे, अब देखिए यहाँ हमें मान ज्ञात करना है
टेन थीटा और काट थीटा के। तो टेन थीटा निकाल ही लेते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब हो जाएगा ए बी, आधार हो जाएगा बी सी। तो ए बी का मान दे रखे हैं ए और बी सी का मान दे रखे हैं अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी प्रकार से कॉट थीटा का निकाल लेते हैं। कॉट थीटा बराबर दे रखे हैं, नहीं होता है इसका उल्टा, यानी आधार बटे लंब। तो आधार यहाँ पर हमारा है बी सी, लंब है ए बी। तो बी सी का मान है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए बी का मान ए। मान पता हो गए तो अब बस ले लेते हैं एल एच एस बराबर एल एच एस। एल एच एस हमें दे रखे हैं टेन थीटा माइनस कॉट थीटा। तो चलिए रख देते हैं मान। टेन थीटा का मान है ए अपान अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, रख दिया। काट का मान देख लेते हैं, दे रखे हैं अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अपान ए। अब इनका एलसीएम, इसका इधर गुणा इसका इधर करा लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और अपान नीचे नीचे का यानी ए इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब देखिए ए स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, केवल बचेगा हमारा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान ए इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए माइनस चिन्ह लगा, अंदर गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान ए इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा एक एक दो यानी टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और यही हमें लाना था तो आ गया आर एच एस। प्रूव हो गया। अगला सवाल अब देखते हैं। अगला नंबर दिए हैं, यदि कॉट थीटा बराबर 3/4 तब सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा प्लस कास थीटा अपान साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 7। ये हल करना है। तो अब देखिए सबसे पहले हमें दे रखे हैं कॉट थीटा बराबर, तो लिख लेते हैं कॉट थीटा बराबर, ये कॉट थीटा लिखा है 7 नहीं 3/4। इसका मतलब हमें दे दिया आधार बटे लंब। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी। तो आधार हो गया हमारा 3, ये हो गया 4। तो ये भुजा पता नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल लेते हैं। ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण देखिए ए सी है, लंब ए बी है और आधार बी सी, तो बी सी स्क्वायर। तो ए सी का मान तो ज्ञात करना है। ए बी दे रखे हैं 4 प्लस बी सी है 3, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का 9, तो ये हो गए 16 9 25। तो ए सी इक्वल 25 का वर्गमूल
5, AC 5 आ गई, ये 5 पता चल गई। अब देखिए हमें सिद्ध करना है साइन थीटा प्लस कास थीटा अपान साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 7। तो यहाँ से हमें साइन और कास के मान भी पता होने चाहिए, तो इनके मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब है 4, कर्ण है 5। कास थीटा का निकाल लेते हैं, आधार बटे कर्ण, आधार है 3 और कर्ण है 5। तो बस LHS लिख लेते हैं। LHS बराबर दे रखे हैं साइन थीटा प्लस कास थीटा अपान साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 7। तो बस LHS में केवल इतना ही रखेंगे, मान रख देते हैं। साइन का मान 3/4 नहीं 4/5, साइन थीटा बराबर 4/5। तो 4/5 प्लस है तो प्लस लगाओ, कास थीटा का मान 3/5 अपान फिर साइन थीटा का मान 4/5 है, 4/5 माइनस कास थीटा का मान 3/5। चलिए LCM तो 5 मिल जाएगा इतने में। पहले ऊपर वाले को हल कर लेते हैं। तो देखिए 4 + 3 और LCM मिला 5 अपान इसी प्रकार से 4 - 3 और LCM मिला 5। तो 5 से 5 कट गए, तो बचा क्या हमारा 4 × 3 = 7 और 4 में 1 गया, ये y प्लस है तो जुड़ गए, 4 में 3 गए, 1 बचा, तो इसलिए आ गया 7 बराबर RHS। ये हो गया। तो अब अगला नंबर करते हैं, चलते हैं अगले। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं 15 नंबर, जो कि आज का आखिरी सवाल है। बाकी के बच्चे अगले वीडियो में बताएंगे। तो हमें दिया है, कह रहा है यदि tan थीटा बराबर A/B तब सिद्ध कीजिए कि A साइन थीटा माइनस B कास थीटा अपान A साइन थीटा प्लस B कास थीटा बराबर A² - B² अपान A² + B²। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बढ़िया सवाल है, इसको ज़रूर तैयार करें। तो हमें जो दिया गया है उसको हमने लिख लिया, tan थीटा बराबर A/B। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार यानी A लंब हो गया और B हो गया आधार, यानी ये लंब और ये हो गया आधार यानी B। तो अब ये पता नहीं है क्योंकि हमें साइन और कास के मान भी चाहिए, लेकिन ऐसे निकालने से हमें काफ़ी सवाल लंबा पड़ जाएगा। तो हमें केवल सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम अपना तरीका लगाते हैं। तो LHS पहले लिए लेते हैं, LHS पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाएंगे, उससे सवाल और लंबा होगा। उसको करना है तो आप घर में अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो LHS हमें दे रखे हैं A साइन थीटा माइनस B कास थीटा अपान A साइन थीटा प्लस B कास थीटा, इतना दिया है। तो अब देखिए हमें परंतु मान तो केवल tan का दिया है, यहाँ tan है नहीं, तो इसको tan बनाना पड़ेगा। tan बनाने के लिए क्या करें, यदि हम इधर से कास, देखिए यहाँ है नहीं, यहाँ से कास कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेंगे तो जब इसके बटे में नहीं है, यानी इसमें ऊपर नीचे गुणा होना चाहिए, तब कास हमें मिलेगा इस प्रकार से। तो वो हम आज चीज़ इसी सवाल में ही समझा देते हैं। तो A इंटू, देखिए यहाँ कास नहीं है, A तो है ही, तो हम ऊपर नीचे कास थीटा अपान कास थीटा करा देते हैं, इंटू साइन थीटा है साइन थीटा, और ये देखिए माइनस B कास थीटा अपान सेम इसी प्रकार से नीचे भी A साइन थीटा है इंटू
कास थीटा अपान कास थीटा और प्लस का बी कास थीटा, इतना कर लिया। तो अब देखिए अब क्या होगा, हम अगर इससे कास थीटा कॉमन लेना चाहें तो मिल जाएगा बड़ी आसानी से। तो कास थीटा कॉमन मिल जाएगा तो अंदर बचेगा ए साइन थीटा अपान एक बार देखिए कास यहाँ भी कॉमन मिला तो ये कास तो बचा नीचे, कास थीटा माइनस बी बचा। इसी प्रकार से नीचे कास थीटा कॉमन तो यहाँ भी ए बचेगा साइन थीटा अपान कास थीटा और प्लस का बी। तो कास थीटा से कास थीटा कट गए तो अब साइन अपान क्या होता है टेन, यानी ए टेन थीटा माइनस बी अपान ए टेन थीटा प्लस बी। तो ये यहाँ तक हो गया। अब बस टेन थीटा का मान हमें पता है, इसमें रख देते हैं। ए इंटू टेन थीटा का मान ए अपान बी दे रखा है तो ए अपान बी माइनस का बी अपान ए इंटू टेन थीटा का मान ए अपान बी प्लस का बी। ठीक, टेन थीटा का मान ये देखिए दे रखे हैं, वही हमने यहाँ पर अब टेन के स्थान पर रख दिया। क्योंकि साइन अपान कास क्या होता है टेन थीटा होता है, ये फार्मूला मैंने बेसिक में बताया है, तो वो वीडियो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अब देखिए ए यानी ए स्क्वायर हो जाएगा और अपान ये बी माइनस का बी अपान इधर भी देखिए ए स्क्वायर अपान बी प्लस का बी। अब एलसीएम फिर से ले लेते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस इधर बी का गुणा तो बी स्क्वायर अपान बी और इधर भी ए स्क्वायर प्लस बी का बी में तो बी स्क्वायर अपान बी। अब बी से बी कैंसिल आउट तो बचा कितना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि हमें सिद्ध करना था और वही हमारा आ गया RHS। तो बस आज का वीडियो यहीं तक, ये आज का आखिरी सवाल था। अब बाकी के बचे सवाल अगले वीडियो में बताऊंगा, तो तब तक बने रहिए हमारे साथ और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें और वीडियो को लाइक तथा शेयर अवश्य करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।